वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। क्लास 10th का केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर इस चैप्टर को पढ़ना है। चलिए तो हम देखते हैं। ऐसे बहुत से कंपाउंड वो बना सकता है। ओके, दूसरी खास प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। ओके, अब टेट्रा का मतलब आप जानते ही हो कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 और कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक नंबर। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन होने से ये दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन और ले भी सकता है, और ये शेयर भी कर सकता है। और अगर ये देता है तो ये अधिकांश बॉन्डिंग शो करेगा, और लेता है तो अलग तरह के कंपाउंड शो करेगा, और शेयर करेगा तो अलग तरह के शो करेगा। इस तरह के इसके बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। सो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सो इट कैन इजीली लूज गेट ए शेप एंड अदर एटम टू गेट स्टेबिलिटी। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, एक्चुअली फिगर रिप्रेजेंटिंग हमारे पास एक कार्बन है विच आर बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब ये क्या है, टेट्रा वैलेंस है। ये बॉन्डिंग किसी के साथ हो सकती है, इसके हम एक्स ले सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन है और 4 एक्स है, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट, क्योंकि इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। इट्स फार्मिंग कंपाउंड CH4, इट्स कैन बी क्लोरीन। एक्स की जगह हम क्लोरीन भी लग सकते हैं, वी कैन शो एनीथिंग्स। बात यह है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ लूज किए हैं, और इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट हो सकता है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बन का मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है, सिंगल बॉन्डिंग भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। ये जो डबल बॉन्डिंग है वो उसको अपने तरह कार्बन के साथ भी हो सकते हैं, ये किसी और एटम के साथ भी हो सकते हैं। ये देखिए अलग एटम के साथ बॉन्डिंग हो गई। देखिए जिस तरह के बॉन्डिंग करेगा उस तरह से अलग अलग के नेचर होते जाएंगे। ओके, मतलब ये जो 3 खास प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, पहला हमारे पास है कैटेनेशन, दूसरा आपने पढ़ा टेट्रावैलेंसी, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन है जो इजीली ये लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, और तीसरा आपने पढ़ा मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये 3 उसके ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो उसके नेचर में वर्सेटाइल बनाते हैं। मतलब इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उनके अलग अलग यूज भी। ओके, सो ड्यू टू दिस स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन इज versatile in nature. Its forms so mainly compound that we have created a special branch to study it, and that branch you know is organic chemistry. वो ब्रांच क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज man-made organic compound urea, and synthesized by Frederick Euler, and accidentally he was performed by experiment by the other of carbon organic compound, जिसका हम बात करें that is हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली कैसा कंपाउंड है जिसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हो सकता है, और सम अदर एलिमेंट्स इन इंक्रीज। ओके, ठीक है, दैट ये डिफिनेट है कि कार्बन और हाइड्रोजन पक्का होने वाला है एज द नेम्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हम इसको देखिए हम बना लेते हैं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो आपके पास क्या बन गया, एक C और 4 हाइड्रोजन, एक्चुअली CH4 बन गया, इसका नाम मास गैस और मीथेन। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड है जिसके पास मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, but they may contain some other element ऑक्सीजन। ओके, तो इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में।
ओके, बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन आर में आल्सो इंट्रेंस। ओके, स्टॉप। तो हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे में आल्सो कंटेन सम अदर एटम्स इन ट्रेस, दो एटम कॉल्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इट कैन बी एनीथिंग्स, दे विल हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे कि आपने मैंने फिगर में बताया, इसको हम किसी भी कंपाउंड में बना सकते हैं। मेक द ClCl, सो मेक द CCl4। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, कार्बन भी है और कुछ एलिमेंट्स भी है। ओके, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, इट कैन मेक CH4, मेक CH4। तो इस तरह के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ हाइड्रोकार्बन के पढ़ रहे हैं, इसलिए मेनली हाइड्रोकार्बन को कंसीडर करेंगे। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, मतलब हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड हैं, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी सेचुरेटेड और दूसरा कैटेगरी है हमारे पास अनसेचुरेटेड। देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, आपके पास दो कैटेगरी है, एक है सेचुरेटेड और एक आपके पास है अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो अनसेचुरेटेड कैटेगरी है इसमें दो फॉर्म एक्सिस्ट करती है, और जो सेचुरेटेड है उसमें एक ही फॉर्म एक्सिस्ट करती है। अब सबसे पहले सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है ये देखते हैं। देखिए, आपको जैसे पता है कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकता है। तो सेचुरेटेड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है। आप जितना भी चैन देख लो, 1 की, 2 की, 3 की चैन के अर्थात 50 की, तो कितना भी आप देखेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होगा। अगर ऐसा होता है तो वह सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गए। अब अनसेचुरेटेड वो होता है जो कार्बन कार्बन में डबल या कार्बन कार्बन में ट्रिपल दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब मान सकते हैं कि हमारे में एक लंबी चैन होगी। मोस्टली हमारे पास सिंगल ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको डबल या ट्रिपल दिख सकता है। जैसे कि ये चैन है कि आप उसमें देख सकते हैं किसी किसी चैन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी किसी पोजीशन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 2 कह लो या 3 कह लो, नंबर ऑफ डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि पूरी जो बना है डबल बॉन्ड से बनी है, क्योंकि ऐसा होगा तो कार्बन की वैलेंसी बदल जाएगी। अगर आप देखिए, कार्बन का ऐसा चेन बना दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सारे डबल बॉन्ड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी अलग होगी और इसकी अलग होगी। ओके, कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है तो चैन पूरी नहीं होती है। ओके, समझ गए आप। अगर कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड। आपको ये तो आपको क्लियर होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होगी, अनसैचुरेटेड आपको कहीं कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख सकती है। और जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एल्केन्स। ओके, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो उसमें डबल बॉन्ड वाले होते हैं, हम लिख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्किन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाली आ जाती है उसको हम बोलते हैं एल्काइंस। मतलब आपने भी अनसैचुरेटेड पढ़ा, डबल और ट्रिपल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, डबल बॉन्ड कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम कौन कैटेगरी मानेंगे, एल्केन्स। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। समझ गए आप। जो एल्केन्स के मेंबर हैं उनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब उनके नाम का इंडिंग, वो क्या होता है, एन। मतलब आपको कोई भी नाम दे दूं, जैसे कि माने मीथेन, ब्यूटेन, तो इसके सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एन। तो इनको नाम को पढ़ते ही
आप समझ जाएंगे कि इनके सफिक्स एन है, तो इसके मतलब क्या है, एल्केन्स। जो एल्किन्स होते हैं उनके नेम का एंडिंग उनका सफिक्स यूज करते हैं इन। फॉर एग्जांपल आपको बोले इथीन, जैसे आप इट इज अ मेंबर ऑफ एल्केन, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड कहीं कहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ही जो एल्काइंस होते हैं उनके लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज वाइन। ओके, एक्साइन। फॉर एग्जांपल एक्साइन, देखिए आप आइन हो गया तो आपको पता हो गया इट इज द मेंबर ऑफ एल्काइन, समझ गए। और जो इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। जो एल्किन्स है इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, जो एल्काइंस है उनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि n का मतलब क्या है। n का मतलब है n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चैन, मतलब आपके पास कितने कार्बन एटम है आपके पास ये बता रहा है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ गए आप। अब मैं आपके बताते हैं कि एल्काइन के मेंबर बनाएंगे कैसे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड एल्केन्स, ट्रिपल आ गई तो एल्केन्स, सिंगल आएगी तो एल्केन्स, डबल आएंगे तो एल्केन्स और ट्रिपल आएगी तो एल्केन्स। जिनके सफिक्स होगा एन वो एल्केन, जिनके सफिक्स इन होगा वो एल्किन्स और जिनके सफिक्स आइन होगा वो एल्काइंस। ओके, अगर आप जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइंस का हमारे पास होता है CnH2n-2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चैन। अब हम देखते हैं कि एल्काइंस का मेंबर कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के बाद। ओके, आपको पता है सबसे पहले एल्केन्स के बारे में आपने जितने भी पढ़ी उसमें क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड। इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी n। जनरल फार्मूला आपने भी कर दिया CnH2n+2। ओके, अब मैंने आपसे बताया था कि जो n है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चैन। ओके, है ना। ये जो n है कितने कार्बन एटम है उसको हम कैसे, उसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं वर्ड रूट्स का मतलब होता है कितने कार्बन एटम होते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे आप इमेजिन मानिए पेंटागन, तो पेंटागन के लिए क्या होता है 5, जो एक स्पेशल वर्ड है कि 5 के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह हम कार्बन एटम को डिनोट करते होते हैं तो हम उनको वर्ड रूट से यूज करेंगे। ओके, अगर किसी भी चैन में कार्बन एटम एक है तो वो जो हमारा होगा मिथ। अगर उसमें कोई भी कार्बन एटम में 2 है जो उसमें रूट होगा वो होगा इथ। ओके, अगर 3 कार्बन एटम है तो हमारे पास होगा प्रोप। ऐसे ही 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, 9 होगा तो अप, 9 होगा तो नैन और 8 होगा तो अक्ट और 10 होगा तो डेक। ओके, सिर्फ 10 तक ही आपको जानना है, इससे आगे भी है बट अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो पूरी चैन में आपको कार्बन एक ही दिख रहा है। अगर 2 दिख रहा है तो ईथ, 3 होगा तो 4, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन एटम से तो अप, 9 कार्बन से तो नॉन, अगर 10 है तो यूज करेंगे डेक। ओके, ठीक है, ये सेम रहने वाला है वर्ड रूट्स, चाहे आप एल्केन्स बनाए या एल्किन्स बनाए या एल्काइंस बनाए। ओके, तो फर्स्ट मेंबर है ऑब्वियसली कार्बन एटम वाला होगा, मतलब एक कार्बन एटम वाला। तो हम नाम भी देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम वाले के नाम क्या है, मेथ, और एल्केन्स के मेंबर की एंडिंग क्या होती है, एन। तो आपके पास नाम क्या बन गया, मेथेन। तो फर्स्ट मेंबर वालों को आप क्या बुलाएंगे, मेथेन। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेथ का मतलब एक कार्बन और जो कार्बन है नहीं, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड,
और यहाँ पर और कार्बन तो है नहीं, तो इनके एग्जिस्ट करने के लिए कंपाउंड के फॉर्म में चारों वैलेंसी स्टेबल करनी बहुत जरूरी है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ओके। जब कोई वैलेंसी अनस्टेबल रहेगी तो आप अपने आप हाइड्रोजन लगाकर पूरा करेंगे। अब इसके अंदर कोई स्टेबल करने वाला नहीं था, इसलिए हमने 4 हाइड्रोजन लगाकर स्टेबल कर दिया, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि और कोई कंपाउंड नहीं होगा तो हाइड्रोजन है, ओके। तो आपके पास एक कार्बन और 4 हो गए H। दिस इज गोइंग टू स्ट्रक्चरल कंटेंट्स फार्मूला, समझ गए। ऐसा ही अगर हम n = 2 मानते हैं तो 2 कार्बन के लिए वह दूध क्या लगाते हैं, एथ। सफिक्स क्या होता है एल्किन का, n, इथेन, ओके। एथ मतलब 2। यहाँ पर हम n का भी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। n का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन स्टेबल हो गई है। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बनाने के लिए एक यूज कर लिया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। वो 3 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे स्टेबल करेंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे, ओके। अब हम पुट करेंगे हाइड्रोजन, ओके। 3 वैलेंसी स्टेबल हो गई, चारों के चारों हो गई, एक कार्बन के साथ और हाइड्रोजन लगा दिए। अब और इसमें भी ध्यान दें, ऊपर नीचे कितने इमेज है, इसमें भी देखिए कितने, इसमें भी एक बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक। तो कितनी वैलेंसी रह गई, एक स्टेबल हो गई तो कितने बच गई, 4 में से 3 रह गई। तीनों कैसे कैंसिल करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगाकर। तो टोटल करते हैं इथेन का फॉर्मूला, C2H6, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, ये आपका फॉर्मूला हो गया इथेन। ऐसे ही आप इसका कोई भी मेंबर बना सकते हैं, ओके। लेट्स हम 7 मेंबर बनाते हैं, ओके। इसमें क्या लगेगा, n हेप्टेन। हेप्ट के मतलब अब कितने कार्बन, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। n के मतलब क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड, ओके। अब हम इनकी वैलेंसी स्टेबल करते हैं। अब इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 4 में से गई 3, और मैं यहाँ पर 3 H लगा देंगे। चाहे आप वैसे ओपन करके लिखो या चाहे आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब इस कार्बन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, एक आगे और एक पीछे। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 वैलेंसी बची, इसलिए हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सिमिलरली इसमें भी 2 हाइड्रोजन होता है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 रहता है, इसमें भी 2 रहता है, और लास्ट वाले में 3 रहती है, क्योंकि इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ओके। और यहाँ पर 3 ऐसे लगा देंगे, ठीक। टोटल यहाँ पर क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी फार्मूला फॉर हेप्टेन। तभी भी आपको लगेगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके जनरल फार्मूला से, ओके। इसीलिए जनरल फार्मूला दिया जाता है, ओके। सपोज आपको 7 मेंबर बनाना था, तो आप इस फार्मूला में n को 7 पुट कर सकते हैं। n की जगह आ गया 7, अब h के पास 2n है, तो 2 × 7 14 + 2, ओके, C7H16। अब आप देखिए जो आपने फार्मूला बनाया था और जो कैलकुलेटर फार्मूला है सेम है, तो देखिए आप ये वेरीफाई हो गया। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया और आपका जो फार्मूला निकला वो एग्जैक्टली सेम है, तो आपका स्ट्रक्चर सही है, ओके। ऐसे आप बहुत से स्ट्रक्चर बना सकते हैं एल्केन्स के। अब हम ऐसे ही बात करें एल्किन्स का, तो सबसे पहले एल्किन्स में क्या होता है, किसी किसी में डबल बॉन्ड्स होता है, सफिक्स होता है इन, और फार्मूला होता है CnH2n, ओके। अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है तो एक कार्बन वाला मेथ, ओके, और सफिक्स होता है इन, ओके। मेथ के मतलब एक कार्बन और इन के मतलब डबल बॉन्ड, है ना। और कोई एक कार्बन तो है नहीं कि जिसके साथ डबल बना है, तो इसके हम चारों वैलेंसी किससे डिस्टेबल करेंगे, हाइड्रोजन से। लेकिन आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ओके।
और जो हाइड्रोजन है उसके बीच एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे कर लेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, उसके स्टेबिलिटी से बढ़ जाएंगे, इसलिए एल्किन्स का पहला मेंबर मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। एल्किन जब पहला मेंबर हो सेकेंड मेंबर से होता है, ओके, मतलब एथ और इथीन, क्योंकि एल्किन्स में डबल बॉन्ड होना जरूरी है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। मीथेन का मतलब, इथीन का मतलब 2 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब आप बना दीजिए। अब इसके वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी 4 थी तो स्टेबल कितने हो गए 2, और 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, तो आप लगा दो 2 हाइड्रोजन। इस तरह भी इसमें भी ले लिए, इसमें भी 2, वैलेंसी कितनी रह गई, 4 में से 2 गई 2, तो आपने यहाँ 2 फोर्थ कर दिया हाइड्रोजन। तो टोटल आपके पास क्या बन गया फार्मूला, C2H4, सबको टोटल कर देना, ओके। ऐसे ही कोई और मेंबर बनाते हैं, जैसे 5th मेंबर। 5 के लिए हमने अभी पढ़ा कि पेंट करते हैं, और जो सुफिक्स होता है इन, ओके, तो हुआ पेंटीन। पेंट के मतलब 5 कार्बन, इन के मतलब डबल बॉन्ड। अब क्या है, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड हमेशा कॉर्नर पर लगाएंगे, चाहे इधर चाहे उधर। उसका रीजन क्या है उसका भी बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। कभी भी आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल लगाएंगे हम हमेशा साइड में लगाएंगे, ओके। इट हैज ए लॉजिकल रीजन, ओके, तभी भी आप इस तरह से लगाएंगे। वैलेंसी 2 बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ले लिए, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ओके। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये 1 बनाया, इसलिए यहाँ 3 हाइड्रोजन, ओके। तो टोटल अगर हम करें तो हमारा क्या बना, सी हमारे पास हो गया 5, और हाइड्रोजन हो गया 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो हमारा क्या कम होता है, C5H10। हम इसका भी फार्मूला प्रयोग करके CnH2n वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे आप इसके कोई भी मेंबर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, थर्ड हमारे पास है एल्काइंस। एल्काइंस में आपको पता है कि कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी लगता है। इसका सफिक्स क्या होता है, आइन, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। अब इसका भी फर्स्ट मेंबर है मिथाइन, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सेम रीजन जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर मेथ का मतलब होता है 1 और आई का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि वो हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इसका भी जो मेंबर है वो भी सिंगल मेंबर से ही बनेगा, क्योंकि जैसे इथाइन, ओके। तो ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एथ के मतलब 2 कार्बन, आयन के मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कितनी वैलेंसी रह गई 3 में से 1, इसके 3 बॉन्ड, इसके 1, ओके। लेट्स कम आउट टू बी C2H2। ऐसे भी कोई मेंबर बनाते हैं, n = 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट, आयन का मेंबर है तो आइंस, कम्स आउट टू बी ब्यूटाइन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आयन के मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर भी आप इसको कॉर्नर पर लगाएंगे, रीजन बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। बना सकते हैं, ओके। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, और यहाँ बाकी सारे में सिंगल बॉन्ड लगा दिए, ओके। अब कितनी वैलेंसी स्टेबल हो गई, 3, और 1 हाइड्रोजन 1, 4। इस कार्बन की 4 वैलेंसी स्टेबल है, देखिए इसमें 4 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं लगाना है, इसके अंदर 2 और 2 वैलेंसी रहती है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ओके। इसमें 1 बॉन्ड बना रखा है, इसमें 3 वैलेंसी रहती है, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। सो इट्स कम आउट टू बी C4H6। So this is the formula going to be formula for alkyne, okay। फार्मूला CnH2n-2। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेंबर्स आपको बनाने हैं। जितने बंस बना लिए वो छोड़ दो, और जिससे नहीं बनाया उसको हाइड्रोजन से स्टेबल कर दो। फर्स्ट मेंबर है एल्कीन और एल्काइन का एग्जिस्ट नहीं करता,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ओके, और मीथीन और मिथाइन में मेथ का मतलब क्या है, ओनली वन कार्बन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इस तरह से आप बहुत से मेंबर बना सकते हैं। अब हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एल्काइल ग्रुप किसे बुलाते हैं। आपको पता है कि एल्केन्स क्या होता है, अभी हमने बनाना सीखा। जैसे एल्केन्स का पहला मेंबर होता है मीथेन, दूसरा होता है इथेन, तीसरा होता है प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, सो आने बहुत सारे एल्केन्स बना लिए। अगर आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। मतलब आपके पास एल्कीन है, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो आपके पास क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है सिर्फ हम एल्केन्स में से बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम एल्किन्स और एल्काइंस में से बनाते हैं। ओके, इफ यू आर गोइंग टू -1 हाइड्रोजन देन इट विल राइज टू एल्काइल ग्रुप। जैसे आपके पास मीथेन है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन गया, CH3। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप CH3 से लगा दोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी। जो इसका एक हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म में। मतलब ये CH3 बॉन्ड किसी चेन के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये मीथेन से बना है। और इसका नाम क्या बनाएंगे, मीथ का मिथ रहेगा और एल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है आइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही इसके आपके पास है C2H6, एक हाइड्रोजन कम किए तो क्या बना, C2H5। तो हाइड्रोजन में कैसे शो करेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में, क्योंकि इथेन से बना है, इथाइल ग्रुप। ओके, सिमिलरली इसको भी ऐसा ही करेंगे, C3H7 और बॉन्ड। ओके, तो ये 3 कार्बन वालों से बना है, मतलब प्रोपीन से बना है, प्रोपाइल ग्रुप। तो ऐसे आप कितने भी बना सकते हैं। ओके, तो आपने समझ गया होगा, आई थिंक यू गॉट इट, एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है। जैसे आपको एथाइल, मिथाइल, ये सब कार्बन ग्रुप्स बोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक ऐसा चेन बना लिया कि बहुत सारे कंपाउंड इकट्ठे हुए हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब आप देख सकते हैं कि C2H5 क्या होते हैं, हम बता सकते हैं कि इसमें क्या लगा है। C2H5 क्या होता है, इथाइल ग्रुप। आप कह सकते हैं इसके अंदर एक अथाइल ग्रुप है। अब ये CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। आप कह सकते हैं इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है। ओके, अब आप अगर इस CH2 को इसके साथ काउंट कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है, इथाइल ग्रुप। तो ऐसे आप काउंट करके, चाहे आप काउंट करो चाहे आप काउंट ना करके, ओके ओके, हमेशा आप इट विल टर्न आउट टू बी सम एल्काइल ग्रुप। तो आप समझ गए, हम इनको यूज करेंगे जब हम कार्बन की चेन बनाएंगे तो उनको हम नाम देंगे कि इसको भी एल्काइल ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो आप देखते हैं, आप याद रखिए कि एल्काइल ग्रुप हम किसे बुलाते हैं। ओके।